नमस्कार दोस्तों, आरव स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके लिए उन सभी क्वेश्चनों को लेकर आया हूं जो क्वेश्चन आपकी रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा में 3 दिसंबर को थर्ड पाली में पूछे गए थे। दोस्तों, मात्र 10 से 15 मिनट की ये वीडियो रहेगी और इस वीडियो में जितने भी आपके थर्ड पाली में क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी क्वेश्चनों का रियल एनालिसिस करा दिया जाएगा। दोस्तों, यदि आपका भी रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को अवश्य दबा लीजिए। इस चैनल पर डेली आपको रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम की शिफ्ट 2 का रिव्यू देखने को मिलता रहेगा और आपको पेपर का लेवल का पता चल जाएगा कि रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम किस प्रकार का आ रहा है। अब देरी ना करते हम बढ़ते हैं उन क्वेश्चनों की तरफ जो आपके थर्ड पाली में पूछे गए थे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि 2025 में शतरंज के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किस खिलाड़ी को प्रदान किया गया। तो देखिए, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन ए डी गुकेश। डी गुकेश इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, अगला क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा में पूछा गया था, 2025 तक टेनिस में सबसे अधिक ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले खिलाड़ी कौन हैं। तो देखिए, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन सी नोवाक जोकोविच। सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने अब तक कुल 24 ग्रैंड स्लैम खिताब जीते हैं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा में पूछा गया था। इसमें पूछा गया था जून 2025 में किस भारतीय क्रिकेटर को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। तो इनका नाम था एमएस धोनी। इन्हें जून 2025 में आईसीसी क्रिकेटर हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, अगला क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा में पूछा गया था, हरियाणा कैडर के किस वरिष्ठ आईएएस अधिकारी को आईएएस अधिकारी का अब तक 57 बार तबादला किया जा चुका है। तो आपको बता दें, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो था, देखिए क्या आंसर था इसका, ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी टीसी गुप्ता इनका नाम था, जिनका 57 बार तबादला हो चुका है। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कौन सा पूछा गया था। तो देखिए, अगला क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछा गया था, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत की रैंक क्या है। तो भारत की रैंक रही है इसमें 10वीं। ठीक है, 10वां स्थान रहा है जलवायु परिवर्तन सूचकांक में भारत की रैंक। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा में पूछा गया था, ये था कि ओईसीडी आउटलुक के अनुसार वर्ष 2025 में भारत की अनुमानित मुद्रास्फीति दर कितनी रही है। तो देखिए, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन बी 4.2%। ठीक है, ये था इस क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन बी 4.2%। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछा गया था, भारत और मंगोलिया के बीच आयोजित होने वाला नोमैडिक एलिफेंट संयुक्त सैन्य अभ्यास वर्ष 2025 में कौन सा संस्करण रहा था। तो बताइए इसका कौन सा संस्करण था। तो आपको बता दें, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो था 17वां संस्करण। ऑप्शन सी था इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 17वें संस्करण का स्थान और तिथि देख लीजिए। यह अभ्यास 31 मई से 13 जून तक 2025 तक मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर में हुआ था। फ्रेंड्स, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, बहुत ही मेहनत से क्वेश्चन आप तक पहुंचाए जा रहे हैं, तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है एक सब्सक्राइब हमारे लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को अवश्य दबा लीजिए और वीडियो को लाइक करते अवश्य जाना। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन ये था कि जून 2025 में लॉन्च किया गया गोल्ड स्टेट्स मोबाइल एप्लीकेशन किस संस्था की पहल है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन सी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था। अगला क्वेश्चन आपका साइंस से ये था कि देखिए, जब स्पाइरोगायरा विखंडन द्वारा टूटता है तो उससे नए स्पाइरोगायरा बन जाते हैं। नए स्पाइरोगायरा बनने का मुख्य कारण क्या है। तो फ्रेंड्स, आप इसमें क्या है, ऑप्शनों को बहुत ही ध्यान से आपको पढ़ना है, तब जाकर क्वेश्चनों के आंसर आपको टिक करने हैं। तो देखिए, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन बी। ठीक है, पढ़ लीजिए क्या लिखा हुआ है इसमें।
देखिए ऑप्शन बी में क्या लिखा हुआ है कि प्रत्येक कोशिका वृद्धि एवं विभाजन में सक्षम होती है, ठीक है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये दिया गया था कि कथन ए दिया गया था बैल अकेले बछड़े को जन्म दे सकता है, और कथन दो लिखा हुआ था मुर्गी अकेले चूजे को जन्म नहीं दे सकती। तो देखिए यहाँ पर कुछ विकल्प दिए गए थे जो हमें पूरे नहीं मिल पाए हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन को ध्यान रखना है, अपने अनुसार कर लेना है, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस विभाज्योत की ऊतक में ऑक्सिन हार्मोन्स उच्च सांद्रता में पाया जाता है। तो देखिए चारों विकल्प आपके दिए गए हैं और इसमें जो विकल्प आपका सही था वो था ऑप्शन ए शीर्ष विभाज्योत की ऊतक, ठीक है। ये था इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा में पूछा गया था। तो अगला क्वेश्चन था कि विस्थापन समय ग्राफ की ढाल क्या प्रदर्शित करती है। तो आपको बता दें इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन ए वेग, ठीक है। वेग इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। आगे देखिए अगला क्वेश्चन था बहुत ही आसान क्वेश्चन था। यहाँ पे पूछा गया था कि यदि किसी व्यक्ति का पृथ्वी पर भार 24 न्यूटन है तो चंद्रमा पर उसका भार कितना होगा। तो आपको बता दें चंद्रमा पर जो भार होता है वो पृथ्वी के भार का कितना होता है 1/6वां भाग। अब देख लिए 1/6 कर दीजिए, इसमें 24 का तो कितना आ जाएगा 4 से, ये 6 से कितनी बार कट जाएगा ये 4 बार, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन कौन सा हो गया आपका, ऑप्शन हो गया आपका डी, ठीक है, 4 न्यूटन का। तो यहाँ पर चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का लगभग कितना होता है 1/6वां भाग होता है, ठीक है। तो 6 से जब 24 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 न्यूटन, ठीक है। ये था इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे देखिए जो अगला क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछा गया था, जल में रहने वाले जंतु श्वसन के लिए क्या लेते हैं। तो आंसर था इसका ऑप्शन बी घुलनशील ऑक्सीजन। ये था इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और आपको बता दें जितने भी यहाँ पर क्वेश्चनों में विकल्प लिए गए हैं सेम के सेम आपकी परीक्षा में पूछे गए थे, सेम टू सेम आपकी परीक्षा में पूछे गए थे। ऐसा नहीं है कि कोई भी विकल्प हमने अपनी तरफ से लिया है, तो तभी जाकर इन वीडियो को हमने यहाँ पर बनाया है। और टाइम इसीलिए लग जाता है कि कल की वीडियो बनी हुई, कल की परीक्षा आज हम यहाँ पर एनालिसिस करा रहे हैं, ठीक है। आगे देख लीजिए अगला क्वेश्चन क्या है कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज का विघटन किस प्रक्रिया द्वारा होता है। तो आंसर था इसका ऑप्शन बी ए वायवीय श्वसन या किण्वन, ठीक है। ये था इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या था यहाँ पे कि ऑडिटोरियम में ध्वनि के साथ क्या होता है। तो आंसर था इसका ध्वनि का अवशोषण होता है और प्रतिध्वनि कम हो जाती है। तो ये था इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, ये आपका करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन था। इसमें पूछा था कि कल्पना 3201 माइक्रो प्रोसेसर को इसरो के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र VSSC और सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला SCL चंडीगढ़ द्वारा संयुक्त रूप से डिजाइन एवं विकसित किया गया है। इस माइक्रो प्रोसेसर के विकास का पदभार नेतृत्व किसे दिया गया था। तो देखिए इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन ए, ठीक है, श्री एस कृष्णन सचिव। ये था इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इसमें दूसरा विकल्प आपका दे रखा था प्रधानमंत्री भारत, और 2 विकल्प और दे रखे थे जिसमें इनका जो आंसर था इस क्वेश्चन का वो था ऑप्शन ए, ठीक है। आगे देख लीजिए अगला जो क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछा गया था, मानव दिमाग में सोचने की क्षमता होने का मुख्य कारण क्या है। तो आपको बता दें इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन सी अनेक या बहुसंख्यक न्यूरॉन्स और उनके आपसी संबंध। आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा में पूछा गया था। यहाँ पर दिया गया था कि XX यानी XX क्रोमोसोम संयोजन से क्या बनता है। तो आपको बता दें इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन बी महिला, ठीक है। और यदि XY होता तो क्या बनता पुरुष, जिसे लड़का बोल देते हैं, ठीक है। और जहाँ पर XX बने वो होता है लड़की के लिए, ठीक है। और जहाँ XY होता है वो होता है लड़के के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दे रखा था XX, तो आंसर क्या निकल के आएगा इसका ऑप्शन बी। यहाँ पर दे रखा था महिला, तो ये हो जाएगा आपके क्वेश्चन का आंसर।
आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन में पूछा गया था कि निर्माणाधीन डेटा सेंटर क्षमता के मामले में वैश्विक स्तर पर छठवां स्थान किसने प्राप्त किया है? तो आंसर था इसका ऑप्शन ए मुंबई। ठीक है, ऑप्शन ए मुंबई इसका राइट आंसर था। इसमें क्या लिखा हुआ था कि योटा NM1 मुंबई। ठीक है, क्वेश्चनों के विकल्पों को बहुत ध्यान से देखना है, तब जाकर आपको क्वेश्चन का आंसर टिक करना है परीक्षा में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अगला क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा में पूछा गया था कि वर्ष 2025 में किस भारतीय हॉकी खिलाड़ी को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो देखिए इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन ए PR सिरजेश। इन्हें भारतीय हॉकी खिलाड़ी के पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, ये कौन किससे संबंधित थे? ये भारतीय खिलाड़ी किससे संबंधित थे? हॉकी से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा में पूछा गया था क्या था कि किस देश ने अपने 2025 के अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले में भारत को थीम कंट्री घोषित किया है? तो देखिए ये इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो था स्पेन। ऑप्शन बी था इस क्वेश्चन का राइट आंसर। थोड़ी सी डिटेल दी गई है, उसे देख लीजिए। स्पेन ने 2025 में मैड्रिड अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले में भारत को थीम देश के रूप में घोषित किया है। यह घोषणा भारत और स्पेन के बीच सांस्कृतिक और साहित्यिक आदान प्रदान को बढ़ावा देने के हिस्से के रूप में की गई थी। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया था फूड स्टोरेज में निम्नलिखित में से कौन सा जैविक हानि में शामिल नहीं है? तो देखिए आंसर था इसका ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी था इस क्वेश्चन का राइट आंसर, पर्यावरण की नमी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि पौधों की जड़ों के सिरे पर कौन सा उत्तक पाया जाता है? तो आंसर था इसका ऑप्शन ए शीर्ष विभाज्योतक उत्तक। ये था इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे देख लीजिए, यहाँ पर कुछ डिटेल दी गई है। पौधों की जड़ों और तनों के सिरों पर शीर्ष विभाज्योतक उत्तक पाया जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर पूछा गया था कि जब कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे का टुकड़ा डाला जाता है तो लोहा कॉपर को विस्थापित कर देता है। इस अभिक्रिया में लोहे के साथ क्या होता है? तो आंसर था इसका ऑप्शन ए ऑक्सीकरण। ये था इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे देखिए अगला क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा में पूछा गया था करंट अफेयर्स से संबंधित था। यहाँ पर पूछा गया था जनवरी 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में किस सुरंग का उद्घाटन किया? तो आंसर था ऑप्शन सी सोनमर्ग सुरंग या जी मोड़ सुरंग। ये था इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा संतृप्त हाइड्रोजन है? तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए एल्केन। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन था एज डार्क एज ब्लड पुस्तक के लेखक कौन है? तो इनका नाम था ऑप्शन ए क्या है नाम? यासिर उस्मान। यासिर उस्मान पुस्तक के जो ये पुस्तक किसकी ने लिखी है? सॉरी, यहाँ पे एज डार्क एज ब्लड पुस्तक किसने लिखी है? यासिर उस्मान। ठीक है, ये था इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा में पूछा गया था फिजिक्स का क्वेश्चन था, निकटदर्शी दोष से दिया गया था। यहाँ पर पूछा गया था निम्नलिखित में से किस दृष्टि दोष में आँख की समंजन क्षमता कम हो जाती है? तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर था जरा दूरदृष्टि दोष। ये था इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया गया था निम्नलिखित में से कौन सा समांगी मिश्रण का उदाहरण है? तो आंसर था ऑप्शन ए वायु समांगी मिश्रण का उदाहरण है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था वृत्ताकार धारावाहक लूप के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आंसर था ऑप्शन सी केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र धारा और त्रिज्या दोनों पर निर्भर करता है। ठीक है, ये था इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे देखिए क्वेश्चन में पूछा गया था कि 2025 में शतरंज के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किस खिलाड़ी को
दिया गया है। तो मैंने अभी इसका पहले ही आंसर बता दिया था, कौन सा था, डी गुकेश। ठीक है, ये था इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे आपके वो क्वेश्चन जो आपके 3 दिसंबर को रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा में थर्ड पाली में पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपको बताया था, देखिए 15 मिनट की वीडियो बताई थी और मात्र आपके 15 मिनट ही हमने लिए हैं और 15 मिनट में सभी शिफ्ट यानी कि थर्ड शिफ्ट के सभी क्वेश्चनों का एनालिसिस करा दिया है। तो इसी प्रकार सभी शिफ्टों का एनालिसिस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को अवश्य दबा लीजिए। डेली आपको इसी प्रकार की वीडियो मिलती रहेगी और सभी क्वेश्चनों का 100% रियल एनालिसिस आपको देखने को मिलता रहेगा। ठीक है, जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता है, जब तक आप हमारे इस चैनल पर वीडियो को देखते रहिए।